नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। हकीकत में यह है कि दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बहुत बड़ी है और कितनी बड़ी जीव राशि है। हम तो कुछ को पहचानते हैं, कुछ को ही जानते हैं, कुछ से ही हमारा नाता रिश्ता है, कुछ से ही हमारा मतलब है। हम कुछ के बारे में ही सोचते हैं, सबके बारे में कहां सोचते हैं। तीर्थंकरों को देखो, अरिहंत परमात्मा की महान भाव यात्रा को देखो, उनकी भाव दया को देखो। वे तो नन्हे से नन्हे, छोटे से छोटे निगोद के जीव के प्रति भी करुणा से भरे होते हैं, उसका भी कल्याण हो ऐसी कामना करते हैं। इसीलिए उन अरिहंतों के, तीर्थंकरों के जीवन के पांचों घटना प्रसंगों को कल्याणक कहा जाता है। जब वे कल्याणक घटित होते हैं तो नरक के जीवों को भी क्षण भर के लिए सुख शांति की अनुभूति होती है। जब वे कल्याण घटित होते हैं तो निगोद के जीवों को भी शांति मिलती है क्षण भर के लिए। सभी अशांत जीव क्षण भर के लिए शांत हो जाते हैं। और इसीलिए तीर्थंकरों की ये कितनी बड़ी महत्ता है, तीर्थंकरों की ये कितनी विशिष्टता है कि वे जहां कहीं विचरण करते हैं वहां अनाचार नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, अशांति नहीं होती, युद्ध नहीं होता, महामारी नहीं होती, विवाद नहीं होते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, प्रपंच नहीं होते, वहां दुर्भिक्ष नहीं होता, दुख नहीं होता। जहां तीर्थंकर प्रभु अरिहंत विचरण करते हैं वहां पर अकाल नहीं होता, महामारी नहीं होती, किसी प्रकार के रोग शोक नहीं होते। ये चमत्कार नहीं है, ये उनकी भाव दया का प्रतिफलन है। वे सोचते ही ऐसा है, जीते ही ऐसा है, कहते ही ऐसा है। उनके रोए रोए में, एक एक रोम राजी में अहिंसा भरी होती है। इसीलिए वे सर्वमंगल की कामना को लेकर के चलते हैं और आप और हम सब दुनिया के लोग स्वमंगल की कामना को लेकर चलते हैं। हमारे में और अरिहंत प्रभु की विचारधारा में या उनकी भावनात्मकता में इतना गहरा परिवर्तन है। हमें भी तीर्थंकरों से, अरिहंतों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, भाव दया का चिंतन करना चाहिए, सबके प्रति करुणा से भरना चाहिए, अहिंसा की परम उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह असंभव तो नहीं लेकिन सरल भी नहीं है। क्योंकि ये सरल नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। ये संभव है, ये किया जा सकता है, इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। अपनी अहिंसा को विस्तार दिया जा सकता है, हमारे भीतर की करुणा को बाहर लाकर के बहाया जा सकता है, वो एक से अनेक में तब्दील किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। हम जो भावदया मन में सोचते हो उस भावदया को द्रव्य दया के आधार पर धीरे धीरे संसार में घोला जा सकता है। वो प्राणी मात्र के प्रति पहुंचाया जा सकता है। वो मात्र अनाज देकर, रोटियां देकर, कपड़े देकर, थोड़ा सा दान देकर ही नहीं, विचार करके भी किया जा सकता है। और इसीलिए भावदया का चिंतन निरंतर करना चाहिए, सर्वमंगल की कामना करनी चाहिए, अहिंसा की उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह सबसे सुंदर रास्ता है। उसके पहले हम प्रतिक्रमण भी करें, सामायिक भी करें, पूजा भी करें, तपस्या भी करें, कितना भी करें, लेकिन अगर अरिहंतों की भावदया को न समझें, अहिंसा और करुणा की व्यवस्था को न समझें और वैसी मानसिक, कायिक, वैचारिक भूमिका को प्राप्त करने का अगर प्रयत्न न करें तो निश्चित तौर पर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। और स्वमंगल की ये कामना सर्वमंगल की जब तक नहीं बनेगी तब तक हमें परम सुख की, परम शांति की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारे दुख दूर नहीं होंगे, हमारे अमंगल नहीं टलेंगे, क्योंकि हम सर्वमंगल की नहीं स्वमंगल की ही कामना करते हैं। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि स्वमंगल की कामना तो तुच्छता है, छोटी सी मनस्थिति है, सामान्यपन है। सर्वमंगल की कामना में सब कुछ है। इसीलिए कोई हमारा दुश्मन नहीं ये माने, कोई हमारा शत्रु नहीं ये माने, कोई हमारा बुरा नहीं करता ये माने, सब हमारे लिए शुभ ही करते हैं ये माने, कोई बुरा भी करता है तो उसे माफ कर दें। अरिहंत परमात्मा समत्व और क्षमस्व दोनों की भूमिका की उत्कृष्ट स्थिति पर विराजमान होते हैं। वे समता से भरे भी होते हैं, वे क्षमा से भरे भी होते हैं। समता से भरे होने का मतलब है सबको समान तरीके से देखना, शांति की अनुभूति करना, समत्व की भूमिका पर चले आना, उपशांत हो जाना, कषायों का विगलन कर लेना। और क्षमस्व का मतलब है सबको क्षमा करना, बदला ना लेना, किसी का बुरा ना करना, किसी ने बुरा कर दिया हो तो भी माफ कर देना, उसके बीच में ना आना, उसका बुरा ना चाहना। दोनों चीजें सामान्य नहीं है, असामान्य है। कहने के लिए जितनी सरल है, करने के लिए, जीने के लिए उतनी ही कठिन है। तीर्थंकर परमात्मा समत्व की और क्षमस्व की दोनों ही भूमिकाओं पर आरूढ़ होते हैं। इसीलिए वे अपकारी के प्रति भी उपकार की वर्षा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं। संगम ने बुरा किया महावीर के प्रति, लेकिन महावीर ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।
चंड कौशिक ने बुरा किया महावीर के प्रति, लेकिन महावीर ने उसके प्रति भी करुणा की धारा बहाई। गौशालक ने भी महावीर के प्रति बहुत अन्याय किया, अत्याचार किया, अनीति की, अधर्म किया, पाप किया, लेकिन महावीर ने उसका बदला नहीं लिया। महावीर ने उसे माफ कर लिया। तब कहीं जाकर के वे महावीर बन सके। उनकी स्थिति को समझने जैसा है। ये धर्म की, अध्यात्म की उत्कृष्ट स्थिति है। इसे पाकर के ही हमारा मन, हमारा जीवन शांति को प्राप्त कर सकता है, अपने अमंगल दूर कर सकते हैं। मंगल की कामना सभी करते हैं। हम सभी चाहते हैं सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, जीवन का कल्याण मिले, अशांति ना मिले, कोई अमंगल घटित ना हो, दुर्घटना ना घटे। उसके लिए हमें कामना करनी चाहिए कि हम सर्वमंगल की भावनाओं को आगे बढ़ाएं, सबका भला हो ऐसा हम सोचें। वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, अपने सगे संबंधियों का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, अपने गांव का या अपनी बिरादरी का ही नहीं, सबका अच्छा हो। ये सोचें कि सबकी दुर्बुद्धि टले, ये सोचें कि सबको सब में ज्ञान मिले, ये सोचें कि सबका भला हो, सबको रोजी रोटी मिले, सबके जीवन का अच्छा इंतजाम हो, कोई दुखी ना हो, सबको सही मार्ग मिले, ये सोचते चले जाएं। हम तीर्थंकरों की परंपरा के अवशेष हैं, उनके हम अंश हैं। हम उनकी परंपराओं को जिलाने वाले बने। हम इसी प्रकार सोच करके जीवन का कल्याण करें। बंधुओं, एक चमत्कार इसमें घटित होता है। जब हम स्वमंगल से सर्वमंगल की ओर बढ़ते हैं तो अपने आप सबका मंगल होता है। मेरा भी मंगल, आपका भी मंगल, सबका मंगल, किसी का मंगल नहीं होता। इससे कॉस्मिक एनर्जी तैयार होती है। इससे सबका अपना आभा मंडल नए तरीके से परिवर्तित होता है। सबके आभा मंडल के अंदर शुभ तत्व घटित होते हैं, सत्वशालीता तैयार होती है, आभा मंडल में परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हम सोचते हैं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, तो धीरे धीरे हमारा आभा मंडल पवित्र बनने लगता है, वो शुभ्र बनने लगता है, वो सत्वशाली अच्छा बनने लगता है। उसकी प्रतिक्रिया बाहर देखने को मिलती है। जब सब ऐसा सोचने लगते हैं तो सभी का आभा मंडल शुभ बन जाएगा, शुभ्र बन जाएगा, सत्वशाली बन जाएगा, वो कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर बन जाएगा। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, समग्र वातावरण में अच्छाइयां घुल मिल जाएगी। तो इसका मतलब होगा दुश्मनी कम होगी, वैमनस्य कम होगा, राग द्वेष कम होंगे, समस्याएं कम होंगी, आपसी मतमुटाव और विवाद कम होंगे या नहीं होंगे या मिटते चले जाएंगे, और शुभ मंगल की भावना बढ़ेगी। इससे क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, मैत्री बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति उदारता का भाव आएगा, एक दूसरे को हम चाहने लग जाएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सबको अपना मानने लगेंगे। इन सबके बीच में ये भाषावाद, जातिवाद, प्रांतवाद या अन्य प्रकार के वर्णवादों की व्यवस्थाएं एक तरफ रह जाएगी। हम सुंदर तरीके से जीव मात्र को अपना मानने लग जाएंगे, तो हम मानवता की सच्ची भूमिका पर आ जाएंगे। धीरे धीरे वहीं से आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति प्रारंभ होगी, और उसी से सभी जीवों के प्रति न्याय, सभी जीवों के प्रति प्रेम, सभी जीवों के प्रति सद्भाव निष्पन्न बनेगा। यही आध्यात्मिक उन्नति का सर्वश्रेष्ठ जिन शासन मान्य मार्ग है। यही तीर्थंकरों का उपदेश है। यही अरिहंत परमात्माओं की मंगलमय भावना है। आप और हम सब जने मिलकर के ये कामना करें कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, किसी का मंगल ना हो, किसी को दुख ना मिले, सबके जीवन में सुख शांति मिले, सभी आत्माएं धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, सबके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, सबको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र नसीब हो, और उससे उनके जीवन के उन्नति का पथ प्रशस्त होता चला जाए। और साथ में ये कामना करें सबकी दुर्बुद्धि टले, सबके दुर्विचार टले, दुराचार समाप्त हो, सभी जीवों को शांति मिले। ऐसा जब हम सोचेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये भाव दया आपको, हमको सुख देगी, शांति देगी, मंगलमय स्थिति देगी, सबका कल्याण हो, यही मंगल कामना। ओम शांति।